जय हिंद दोस्तों जहां एक तरफ हमारे भूतपूर्व सैनिक जंतर मंतर पर अपनी पेंशन और ओआरओपी से संबंधित विसंगतियों को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया जाना है वन रैंक वन पेंशन के एरियर को एक मुश्त पे किए जाने के संबंध में, उस पर भी सुनवाई होनी है। और दोस्तों आज ही के दिन बड़ी बात यह है कि संसद में भी बजट सेशन का सेकेंड पार्ट आज से जो है यह सेशन शुरू होने जा रहा है। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि 20 फरवरी को जंतर मंतर पर भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा बड़ी रैली प्रदर्शन की गई और उसके बाद से जो है वहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और 12 मार्च से भी वॉइस ऑफ एक्साइजमेंट मूवमेंट की तरफ से वहां पर बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया और जंतर मंतर पर यह जो है लगातार अब उनकी तरफ से भी शुरू हो चुका है। और दोस्तों कुछ हमारे भूतपूर्व सैनिक मुझसे पूछ रहे थे कि क्या इन धरनों के कारण जो है हमारे ओआरओपी में जो विसंगतियां हैं वो दूर हो पाएंगी। दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि जो धरना प्रदर्शन भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा किया जा रहा है यह केवल ओआरओपी विसंगतियों को लेकर के नहीं है। पहले आपको इस चीज को जान लेना चाहिए दोस्तों कि यह केवल ओआरओपी की विसंगतियों को लेकर के नहीं है, बल्कि जवानों के सैलरी और पेंशन के रेशो यानी कि अनुपात के भेदभाव को लेकर के है, डिसेबिलिटी पेंशन के भेदभाव को लेकर के है, फैमिली पेंशन के भेदभाव को लेकर के है, इक्वल एमएसपी को लेकर के है और इसके अलावा भी पेंशन की अन्य विसंगतियों को लेकर के यह धरना चलाया जा रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ओआरओपी का जो विसंगतियां हैं, कुछ विसंगतियां तो दोस्तों ओआरओपी में दूर हो जाएंगी, लेकिन कुछ जो कमियां हैं दोस्तों वो ओआरओपी से कभी भी अगर इसमें सुधार करेंगे तो भी वह दूर नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों जो इसकी नींव है, जो इसकी जड़ है, तीसरे चौथे पे कमीशन से ही शुरू हो गई थी। जबकि जवानों को 70% जो है पेंशन मिलती थी उनकी सैलरी की, उसे घटा करके जो है 50% कर दिया गया और वहीं से जो एचओ थे उनकी जो सैलरी आती थी दोस्तों उस समय मेजर रैंक के बराबर आती थी, तो वहीं से जो है डिफरेंस आने शुरू हो गए और धीरे धीरे करके 5वें 6वें और 7वें पे कमीशन तक लाते लाते दोस्तों इतना लंबा चौड़ा अंतर आ गया कि आज की डेट में अगर सरकार चाहे कि हर जवान हर रैंक जेसीओ ओआर की पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए तो दोस्तों वो नामुमकिन के बराबर है। अब आप छोटा सा उदाहरण दोस्तों 7 पे कमीशन में ही देख लीजिए। जब 2016 से पहले के जो भी रिटायरी थे तो उनका जो 7 पे कमीशन के तहत 2.57 का मल्टीप्लाई किया गया और जो उनकी पेंशन बनी, और जो 2016 के बाद के रिटायरी हैं दोस्तों उनकी सैलरी इस हिसाब से फिक्स की गई। इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि जो 2016 के बाद पेंशन आएंगे, रिटायर आएंगे, तो उनकी सैलरी इस हिसाब से फिक्स की जाए या फिर उनकी पेंशन जो है इस प्रकार से प्रोटेक्ट की जाए कि वो जो है 2016 से पहले के जो रिटायरी हैं उनसे पेंशन या सैलरी उसके अकॉर्डिंग जो है उनकी रखी जाए। लेकिन इस चीज को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण जो ओआरओपी का सेकंड रिवीजन हुआ है इसमें खासकर जेसीओज लेवल और एचसीओज लेवल को किसी भी प्रकार का फायदा नहीं हो पाया। और दोस्तों जहां तक इक्वल एमएसपी की बात है, यह मिलता है दोस्तों जोखिम के ऊपर। और आपको पता है दोस्तों, आप सभी ने जो है सेना के अंदर सेवाएं दी हैं, सबसे ज्यादा जोखिम में कौन रहते हैं, कौन जो है फ्रंट लाइन पर खड़े रहते हैं। बर्फ में सियाचिन ग्लेशियर में जो है वो बर्फ के बाहर रात भर जो है ड्यूटीज देते हैं, बॉर्डर में जो है वो खड़े होकर सीना तान करके जो है दुश्मन का मुकाबला करते हैं, वहां पर से जो है निगरानी करते हैं। किसी भी ऑपरेशन में पेट्रोलिंग में जो है स्क्वाड का काम करते हैं हमारे जवान जेसीओ, और उन्हीं को जो है सबसे ज्यादा जोखिम होने के बावजूद सबसे कम मिलिट्री सर्विस पे दिया गया, सबसे कम जो है जोखिम भत्ता दिया गया। इससे अच्छा तो दोस्तों एमएनएस हैं जो कि नर्सिंग सर्विसेज में है, उनकी लाइफ में किसी भी प्रकार का इस प्रकार वो फील्ड में काम नहीं करते हैं, लेकिन उनको भी जो जोखिम भत्ता है, जो एमएसपी है, वो जो है 10,400 रुपए दी गई। लेकिन जो जेसीओ और जवान है लगातार जो है बॉर्डर इलाकों में, सीआई इंसर्जेंसी इलाकों में, कभी एलएसी में, कभी एलओसी में, हर जगह लड़ाई में भी जो है फ्रंट लाइन पर वो जो जाते हैं और लड़ाई करते हैं ऑन ग्राउंड, उनको जो है सबसे कम जो है जोखिम भत्ता दिया गया। तो दोस्तों ये है सबसे बड़ा पॉइंट समान एमएसपी का। हम समझ सकते हैं अधिकारी हैं, एमएनएस हैं, उन्होंने ज्यादा पढ़ाई की है, उन्होंने जो है कमीशन फाइट किए हैं, वो निकले हैं, उनकी सैलरी उनकी पेंशन ठीक है, जो बेसिक चीजें हैं वो उनकी ज्यादा होनी चाहिए, उसके वो अधिकारी हैं। लेकिन दोस्तों जो जोखिम
वह जो है जेसीओ और जवान का सबसे ज्यादा रहता है। पहले तो जो है उनको ज्यादा एमएसपी दी जानी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों अगर ज्यादा नहीं भी दी जाए तो कम से कम जो है उनको इक्वल एमएसपी तो दी ही जा सकती थी उनके जोखिम भरी सर्विस को देखते हुए। लेकिन इस धरने की जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि यहाँ पर लीडरशिप जो है जेसीओ और जवानों के हाथ में है, और बड़ी ही मैच्योरिटी के साथ में, बड़ी ही परिपक्वता के साथ में जो है इस धरने को जो है हैंडल किया जा रहा है। बड़ी ही दूरदर्शिता के साथ जो है इस पर जो है वो बयानबाजियां कर रहे हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी का वो सहारा नहीं ले रहे हैं। वो समझते हैं कि इस धरने को अगर पॉलिटिकल रूप दे दिया गया तो फिर सरकार जो है इस धरने में शामिल सैनिकों की बात नहीं सुनेगी। और दोस्तों आप भी सुनते होंगे कई चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो बयानबाजियां या जो मांगे रखी जा रही हैं, जो मांगे की जा रही हैं, बड़े ही सुंदर ढंग से उनको प्रस्तुत किया जा रहा है और बड़ी ही जायज मांगों को उठाया जा रहा है। और दूसरा दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार को, जो सेक्रेटरी डीएसडब्ल्यू को जो है हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था कि आपने एक तरफा डिसीजन क्यों लिया 4 इंस्टॉलमेंट में ओआरओपी का एरियर पे करने के लिए, जबकि हमारे जो है इस पर क्लियर आदेश थे। तो उस हलफनामा के ऊपर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब देखना यह है कि इस सुनवाई में जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है ऑलरेडी आदेश दे चुका है कि 15 मार्च से पहले फुल एरियर को पे कर दिया जाए। लेकिन अभी तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी डिफेंस पेंशनर्स का एरियर एक मुश्त उनके खाते में नहीं डाला गया है। हाँ, ज्यादातर डिफेंस पेंशनर्स का जो है पहली इंस्टॉलमेंट जरूर जो है एरियर की उनके खाते में डाली जा चुकी है। और दूसरा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आज से पार्लियामेंट सेशन शुरू हो जाएगा, बजट का सेकेंड पार्ट। और दोस्तों जंतर मंतर से हमने यह भी खबरें सुनी हैं कि अगर जो है गवर्नमेंट हमारी बातों को नहीं मानती है, हमारी बातों को नहीं सुनती है, तो हम जो है संसद का घेराव भी कर सकते हैं बजट सत्र के दौरान। तो दोस्तों देखना यह होगा कि क्या संसद में भी जो है ओआरओपी से संबंधित या जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं जंतर मंतर में भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा, इन चीजों को, उनकी मांग को संसद में किसी के द्वारा उठाया जाता है या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। इसी के साथ दोस्तों अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से जो भी ऑर्डर आएंगे उनको जो है उनकी अपडेट लेकर अपनी वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रखूंगा। आप लोगों की भी अगर कुछ दोस्तों कुछ राय है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।